पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। करुणा वरुणालय परम ब्रह्म परमात्मा श्री मुरली मनोहर के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए मंचस्थ सब महात्माओं के श्री चरणों में नमन। आत्मस्वरूप भक्त वृंद भक्तिमयी माताएं। तो हमारा यहाँ तक हुआ था बोले कि मनुष्य पतनाभिमुखी का कारण क्या है। बोले कि पतनाभिमुख पुरुष के समस्त अनर्थ का कारण यहाँ बताया। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते। तो बोले कि विषयों का चिंतन करने पर ही जीव का पतन होता है और बार बार जन्म होता है, मरता है। तो विषयों को जब त्याग देता है तब जो है यहाँ पर अभी स्थित प्रज्ञ के ऊपर बातचीत हो रहा। तो स्थित प्रज्ञ के ऊपर जब भगवान बता रहे हैं तब जो है भगवान ने यहाँ पर बताया बोले कि जीव का पतन क्यों होता है। पतन होने का मूल कारण, जैसे कि कोई बीमार है तो ये बीमार किस कारण हुआ, उसको उसी जड़ को पहले हम पकड़ने से तो बीमार का मुक्ति होने का प्रक्रिया हमको प्राप्त हो जाएगा। बोले कि ये लोग तो पतन क्यों होते हैं लोगों का। बोले कि सब लोगों को बुद्धि नहीं होती है। बोले कि बुद्धिमान लोग जो होते हैं वही जो है मोक्ष की प्राप्ति होते हैं। बोले कि अंतकरण शुद्धि के लिए बुद्धियुक्त होकर के भगवान ने बता दिए, बुद्धियुक्त जहाती उभे सुकृत दुष्कृत। वो अंतकरण शुद्धि के लिए पाप और पुण्य कर्म सबको त्याग देता है। बोले कि वो कुशलता पूर्वक कर्म करता है, मतलब मुख्य कैसे प्राप्ति होगी। बोले कि ये ज्ञान होने के लिए प्रतिबंधक रूप में जीव के सामने रहता कौन है। बोले कि काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर आदि रहता है, ये पतन का कारण बनता है। जैसे दर्पण में धूल बैठ जाने पर हमारा परछाई वहाँ पर नहीं दिखता है, तो परछाई हटने पर ही दिखता है। बोले जितने बोले कि ये अज्ञान रूपक, बोले कि ये विषय जो है मनुष्य, जब अज्ञानी मनुष्य उसको ग्रहण करता है तब उन्हीं का
स्थिति जो है पतन की ओर होता है। तब जो है ये संसार में बार बार जन्म लेता है और मरता है। ये विषय के चिंतन को बता गया है। ये अनर्थ का मूल कारण है जिसके द्वारा जीव का बंधन होता है। अभी मोक्ष का साधन बता रहे हैं। बोले मोक्ष जो है कैसे प्राप्त होता है? बोले कि विषय को ग्रहण करने पर जीव को बंधन होता है और उससे अनर्थ का अगर मूल हुआ विषय, तब मोक्ष का साधन क्या है? कैसे मोक्ष प्राप्त होगा? तब अभी मोक्ष का कारण बता रहे। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। राग द्वेष वियुक्तैः, बोले कि रागश्च द्वेषश्च, राग द्वेषौ, बोले कि राग मतलब आसक्ति, द्वेष मतलब द्वेष करना। बोले कि तत्पुरः सराहि इंद्रियाणाम प्रवृत्ति स्वाभाविक। बोले कि ये दोनों जो है, दोनों को लेकर ही इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है। ये इंद्रियों का साधारण स्वभाव क्या है? आसक्ति होना और द्वेष करना। बोले कि तत्र योः मुमुक्षु भवति स ताभ्याम वियुक्तैः। बोले कि यहाँ पर जो मुमुक्षु होता है, वो मुमुक्षु जो होता है वो आसक्ति और द्वेष को वियुक्त ही मतलब उसको त्याग देता है। ताभ्याम वियुक्त ही, बोले कि श्रोत्रादि भी, बोले कि ये जो है त्याग देता है राग और द्वेष को, आसक्ति और द्वेष को। उसको कोई इच्छा नहीं रहती। जैसे विषयी पुरुष को इच्छा होता है खाने की, पीने की, देखने की, सोने की, बोले कि ये होता है। पुत्र के प्रति आसक्ति होना, धन के प्रति, ये जो आसक्ति है ये बंधन में पड़ते हैं। तो बोले कि विषयान इंद्रियश्चरन्, बोले कि राग द्वेष वियुक्त ही, जिन्होंने राग द्वेष को त्याग दिया। बोले कि जो मुमुक्षु होते हैं, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, उन्होंने राग द्वेष को त्याग दिया। इंद्रियाणि विषयान इंद्रियैहि चरन्, बोले कि ये इंद्रियैहि विषयान अवर्जनीयान, यहाँ पर बता रहे। बोले कि इंद्रियों का काम क्या है? इंद्रिय का काम जो है विषयों को ग्रहण करना,
इंद्रियों का काम होता है विषयों को ग्रहण करना। बोले कि ये विषयों को ग्रहण न करके वो नहीं रह पाएंगे, और विषयों को ग्रहण करने पर ही उनके मन में आसक्ति होती है और दूसरे के प्रति द्वेष भी होता है। पाने की इच्छा से उनके मन में आसक्ति होती है, और किसी कारणवश नहीं पाने पर उनके मन में द्वेष होता है, उसी मतलब जिनके द्वारा प्राप्त नहीं हुआ। बोले कि ये विषया इंद्रिय चरण उपलम्भमान, बोले कि ऐसा समझ करके, बोले कि ये इंद्रियों के द्वारा विषय को ग्रहण करने पर क्या होता है, बार बार जो है जन्म होना पड़ता है, मृत्यु होना पड़ता है। ये अनर्थ का मूल कारण होता है। जीवन के जन्म मृत्यु चक्कर में जीव पड़ता है। बोले कि इसलिए ये अनर्थ का मूल कारण है। बोले कि जो मुख्य प्राप्त करने की इच्छा जिनके मन में हो गया है, बोले कि उन्होंने ये राग द्वेष मतलब आसक्ति और जो है द्वेष, इसको त्याग देता है। बोले कि ये इसको तो त्याग देता है, और क्या है, बोले कि ये बोले कि और जो है उन्होंने, बोले कि विषय के द्वारा इंद्रिया जो है विषय को ग्रहण करता है। बोले कि ये इंद्रिय विषय में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है, ये बताया इसमें। बोले कि इंद्रिया जो है विषया इंद्रिय चरण, विषय में ही ये क्या करते हैं, विचरण करते हैं। विचरण जब करते हैं, बोले कि ऐसे इनका धर्म है। इसलिए आत्मवशैर विधेय आत्मवशई मतलब आत्मनो वश्यानि वशीभूतानि तैहि आत्मवशई। बोले कि जो आत्मा में ही जिनका मन वशीभूत हो गया, इसका मतलब है जिन्होंने विषयों से इंद्रियों को रोक करके जिनका बुद्धि स्थिर हो गया, आत्मा में ही रमण करता है, यह आत्मा ही सब कुछ है, इसी प्रकार भाव से, इसी प्रकार भाव से जिनका मन ऐसा हो गया है। भक्तों का मन क्या है, जिनको ये मन में आ गया है, ये दृश्यमान वस्तु जितना है ये सब मिथ्या है और आत्मा ही सत्य है। आत्मा को ही सब कुछ मानने वाला व्यक्ति जो है भगत, वो क्या है, ये बाहर दुनिया को वो नहीं देखता है। कोई क्या बोलता है, कोई क्या सुनता है, कोई क्या कहता है, कोई कैसे खाता है, कैसे पहनता है, ऐसे नहीं देखता। वो अपने आप में ही बैठ करके मस्ती में रहता है, आत्मा में ही रमण करता है। बोले कि आत्मा बसई ही विधेय आत्मा,
बोले कि आत्मा वसहि आत्मनो वश्यानि वशीभूतानि तही आत्मा वसहि। बोले कि जो स्वाधीन अंतकरण वाला अर्थात जिनका अंतकरण इच्छा अनुसार बस में है, बोले कि ऐसे वाले पुरुष का क्या होता है, राग द्वेष से आसक्ति और द्वेष से रहित हो जाते हैं और अपने बस में ये पंच ज्ञानेंद्रिय और मन को रखते हैं। बोले कि विषय को ग्रहण करता हुआ, बोले कि ये विषय को, क्योंकि शरीर जब तक है तो विषय को तो ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि जीने के लिए खाना भी चाहिए, देखना चाहिए, संसार में रहना चाहिए, जीवन धारण के लिए तो ये सब चाहिए। बोले कि ये सब अपने शरीर के लिए जितना चाहिए इतना ही वो करता है, लेकिन उससे अतिरिक्त वो नहीं करता। जैसे कि लोग बोलते हैं वायु पी के रहना चाहिए। अरे वायु पी के कैसे रहेंगे? शरीर तो वायु पी के रहेगा, जितना दिन, मतलब ज़्यादा दिन तो नहीं रह पाएगा। तो साधन के समय अभ्यास करते हैं तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन क्योंकि ये अन्न से उत्पन्न हुआ ये शरीर, ये अन्न के बिना रह नहीं सकता। लेकिन नित्य न होने पर भी बीच बीच में इनको थोड़ा बहुत करना पड़ता है। बोले कि ऐसे वाले पुरुष, बोले क्या करता है, प्रसादम अधिगच्छति, प्रसन्नता को प्राप्त होता है। बोले कि जिन्होंने आसक्ति द्वेष को त्याग दिया और अपने इंद्रियों को, मन को अपने बस में रख लिया, बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति, मतलब पुरुष जो होते हैं, क्योंकि उनका वो आत्मा को ही सब कुछ मान करके आत्मा में ही वो अपने आत्मा को ही अपने बस में कर लिया। इसका मतलब इंद्रियों को अपने बस में करके आत्मा ही सब कुछ है ऐसा मान करके उन्होंने आत्मा में ही रमण करता है और किसी को नहीं देखता। बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति क्या करते हैं, बोले कि प्रसन्नता को प्राप्त होता है। प्रसादम मतलब प्रसन्नता। बोले कि प्रसादम अधिगच्छति, बोले कि प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। और बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति होती। बोले कि ये प्रसादे, बोले कि ये प्रसन्नता होने से क्या होता है, प्रसादे सति किंग स्यात्। बोले कि ये प्रसन्नता जो प्राप्त होता है, जैसे कि आपने कुछ काम कर लिया जो कोई नहीं कर रहा था, आपने वो काम को करने के बाद आपके मन में जैसे प्रसन्नता होती है कि मैंने ये काम कर लिया। बोले कि ऐसे वो दिखाने के लिए नहीं कर रहा है। जब उन्होंने जान लिया कि ये काम करना चाहिए,
ये काम होना चाहिए, ये काम होने से बहुत लोगों का फायदा होगा, ऐसा मान करके जब करते हो, जैसे कि दधीचि ऋषि ने अपना देवताओं के भलाई के लिए अपना शरीर त्याग दी, क्योंकि उसी शरीर के अस्थि से वज्र बनेगा। वज्र जब बनेगा तो वृतासुर मरेगा। ये वृतासुर जो है देवताओं को, लोगों को परेशान करने वाला था। तो बोले कि दूसरे भलाई के लिए, अच्छा कोई भी मरने को, जब देवता गए उनको मांगने के लिए अपना अस्थि, अच्छा मरने के लिए कौन तैयार रहता है? फिर भी दधीचि ऋषि ने दूसरे के भलाई के लिए उनके मन में आनंदित हो करके, ये तो अच्छा काम है, बोले कि ये शरीर तो ऐसे ही सड़ जाएगा, मैंने तो कभी ना कभी ये शरीर को त्यागना पड़ेगा। अगर कभी ना कभी त्यागना पड़ता है तो अभी मैं भलाई के लिए, देवताओं के भलाई के लिए अभी क्यों ना त्याग दूं। इसी भावना से उन्होंने त्याग दिया। बोले कि ऐसे उसमें उनको क्या हुआ, प्रसन्नता हुई। ऐसे जो अपने इंद्रियों को अपने बस में करके, वो क्या है, बोले कि जिनके मन में ये स्थिर हो गया है, ये संसार के भलाई करने वाला ये आत्मा ही है, बाकी जो संसार दिखता है ये मिथ्या है, और ये क्या है, बंधन में डालने वाला है। ऐसा जब वो जानता है, वो क्या करता है, राग द्वेष से रहित हो जाता है। रहित हो करके उन्होंने अपने इंद्रियों को अपने बस में करके आत्मा में रमण करता है, और आत्मा को ही संयम करके अपने मन में रहता है। बोले कि ये जब तक शरीर रहेगा तब तक, बोले कि ऐसे करने वाले पुरुष के मन में क्या होती है, प्रसन्नता होती है। बोले कि ये प्रसन्नता होने पर उनको क्या होता है, तब यहाँ पर बोलते हैं, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नो चेतसो ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। बोले कि प्रसादे सर्वदुःखानां, यहाँ पर सर्वदुःखानां जो बताया गया, बोले कि कौन सा दुख है, बोले कि आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, ये जो दुख है, बोले कि ये प्रसन्नता प्राप्त होने पर उनके मन में ये तीनों प्रकार के दुख जो है, बोले कि हानि ही मतलब विनाश, अस्य किसका, उनका, उपजायते उत्पन्न होता है। बोले कि जिनके मन में प्रसन्नता हो गई, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा से अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ऐसा मान करके जिनका मन में प्रसन्नता आ गई, बोले कि ये तीन प्रकार के दुख जो है उनका विनाश हो जाता है। बोले कि तीनों दुखों का नाश उनका हो जाता है। तो बोले कि ये तीनों दुख का नाश होने पर, जब दुख आपका विनाश हो गया, आप जानते हो, तब आपके मन में क्या होगी, प्रसन्नता होगी। बोले कि प्रसन्न चेतसो
ह्यासु, बोले कि प्रसन्न मतलब स्वस्थ अंतकरण, बोले कि स्वस्थ अंतकरणस्य ही यस्मात्, बोले कि शीघ्र, आसु मतलब शीघ्र, बोले कि जिनके मन में तीनों प्रकार का दुख जो है, दुखों का नाश हो जाता है, उनको जो है स्वस्थ अंतकरण को शीघ्र ही प्राप्त होता है। बोले कि शीघ्र ही उनको जो है मतलब तीनों दुख का नाश होने पर उनको जो है प्रसन्न चित्त वो हो जाता है। शीघ्र ही मतलब प्रसन्न चित्त मतलब उनका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। अंतकरण जब शुद्ध हो जाता है, क्योंकि आत्मा को ही मान करके उन्होंने राग द्वेष को त्याग दिए और विषयों को ग्रहण नहीं करता है। इंद्रिया जो है विषय ग्रहण करते हैं, शरीर धारण के लिए जो चाहिए इतना ही करते हैं। बोले कि शरीर को अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए और ठंडी गर्मी से रहने के लिए कुछ आश्रय चाहिए। बोले कि ये करने के लिए जितना चाहिए इतने को ही वो ग्रहण करता है। अगर काम चल जाता है तो उसी को भी नहीं करता है। बोले कि किसी भी बाह्य वस्तु का वो जो है इच्छा नहीं रखती। बोले कि ऐसे वाले व्यक्ति जो है, बोले कि उनका मन प्रसन्न होने पर क्या होता है, बोले कि इनके मन में कभी भी, बोले कि इनके जो प्रसन्न चित्त वाले मनुष्य का तीनों प्रकार के दुख जो है, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुख जो है उसका नाश हो जाता है। और दुख का विनाश होने पर उनका अंतकरण शुद्ध हो जाता है, तो उनका मन क्या होता है, प्रसन्न होता है। बोले कि शीघ्र ही दुख नाश होने पर, तीन प्रकार के दुख का विनाश होने पर ही उनका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। और वो क्या होता है, बोले कि प्रसन्न चित्त होने पर ही शीघ्र हो जाता है। तब जो है बोले कि बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बोले कि ये बुद्धि, बोले कि उनका जो है बुद्धि शीघ्र जो है प्रसन्न चित्त होने पर उनका शीघ्र ही क्या है, बुद्धि, इनका बुद्धि क्या है, पर्यवतिष्ठते, बोले कि अवतिष्ठ हो जाता है। बोले कैसे, परिहि समन्ताद अवतिष्ठते आत्मस्वरूपेण एव निश्चल भवति। उनका बुद्धि कैसा, बोले कि आकाश जैसे स्थिर है, आकाशम इव, भगवान बता रहे, भगवान ने बोलते हैं, बोले कि उनका बुद्धि कैसे स्थिर है, बोले कि आकाशम एव परिसमन्ताद अवतिष्ठते, आकाश जैसा स्थिर है। बोले कि इसी प्रकार स्थिर को वो प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या है, बोले कि इनका बुद्धि आत्मस्वरूपेण एव निश्चल भवति, वो आत्मा में ही उनका बुद्धि जो है आकाश के तरह स्थिर हो जाता है और इधर उधर भागता नहीं है। मतलब वो आत्मा ही सब कुछ है। कितने भी विपद आने पर उनके मन में कोई अस्थिरता नहीं दिखता है, क्योंकि उन्होंने मान लिया ये आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा तो कभी मरता नहीं। राक्षस मारने के लिए आते हैं संत लोग जो तपस्या करते हैं, तो वो डरते नहीं, जंगल में रहते हैं।
बोले कि ये राक्षस आकर के मानने पर भी वो तो जान गए, बोले कि शरीर मरता है, हम तो मरते नहीं, आत्मा तो कभी मरता नहीं। बोले कि ये जितने, बोले कि जिनका बुद्धि आत्मा में ही रमण हो गया है, आत्मा ही सब कुछ है, ऐसा मानने, बोले कि प्रसन्न चेतसः अवस्थित बुद्धे है कृतकृत्यता यतः तस्मात् राग द्वेष वियुक्त ही इंद्रिय ही शास्त्राविरुद्धेषु अवर्जनीयेषु युक्त समाचरेत इति वाक्यार्थ। बोले कि ये प्रसन्न चित्त होने से क्या होता है उसी पर बता रहे अंत में। बोले कि देखो, बोले कि इसका अभिप्राय ये है कि इसी प्रकार प्रसन्न चित्त और स्थिरबद्ध बुद्धि वाले पुरुष का जो है अवस्थित बुद्धि, स्थिर बुद्धि वाले, बोले कि पुरुष को क्या है, बोले कि कृतकृत्यता यतः तस्मात्, बोले कि मिलती है, कृत्यकृत्यता मिलती है, इनका बुद्धि स्थिर हो गया। बोले कि इसलिए साधक पुरुष को चाहिए कि राग द्वेष से रहित की हुई इंद्रियों द्वारा शास्त्र के अविरोध, बोले कि अनिवार्य विषयों का सेवन करे, ये पर बता दिए। बोले कि अभी उसी प्रसन्नता का स्तुति करेंगे। बोले कि सा इयं प्रसन्नता स्तुतये, बोले कि कैसे, बोले कि नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य न चाजुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्। बोले कि नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य न च अजुक्तस्य भावना न च अभावतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। बोले कि जो अशांति पुरुष को प्रसन्नता कैसे प्राप्त होगी, सुख कहाँ प्राप्त होती है। बोले कि जिनका न अस्ति नास्ति अर्थात न विद्यते, बोले कि न भवति इत्यर्थ, जिसका हुआ नहीं। बोले क्या नहीं हुआ है, बोले कि बुद्धि ही अजुक्तस्य, जिनका बुद्धि युक्त नहीं है, अजुक्त है, जिनका बुद्धि आत्मस्वरूप विषया, भगवान ने इसका बता दिया। बोले कि जिनका बुद्धि आत्मस्वरूप विषया अजुक्त, बोले कि जिनका बुद्धि में बुद्धि विषय को ग्रहण करता है, आत्मस्वरूप विषय का बुद्धि जिनका नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है। इसी प्रकार बोले कि नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य, बुद्धि युक्त मतलब जिनका बुद्धि में आत्मस्वरूप नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है, इस प्रकार भावना से, बोले कि ये बुद्धि नहीं है। बोले कि अजुक्तस्य मतलब असमाहित अंतकरणस्य, जिनका अंतकरण समाहित नहीं है, अपने बस में नहीं है, बोले कि ऐसे वाले उसी को बोलते हैं अजुक्त, जिसका बुद्धि आत्मा में स्थिर नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है, ऐसा जिसका बुद्धि में नहीं है। बोले कि अजुक्तस्य न च, बोले कि न च मतलब जिसका नहीं है,
अजुक्तस्य भावना आत्मज्ञान अभिनिवेशः, बोले कि आत्मज्ञान में प्रगाढ़ प्रवेश अतिशय प्रीति भी नहीं होती है। जिनका बुद्धि आत्म विषय का बुद्धि नहीं है, उनका भावना भी कैसा है, वो आत्मज्ञान में प्रवेश नहीं है, प्रीति नहीं है उनके प्रति। अगर बुद्धि जिस प्रकार का बुद्धि होगा उसी प्रकार में उसी से ही हमारा क्या है, प्रेम होगा। और अंतःकरण जिसका शुद्धि नहीं है, जिसका बुद्धि में आत्मबुद्धि नहीं है, बोले कि ऐसे व्यक्ति को आत्मज्ञान में श्रद्धा कहाँ से आएगी, प्रीति नहीं होगी। यही बता रहे, बोले कि न च अभावयतः, बोले कि इनका अभावयतः आत्मज्ञान भी निवेशम अकुर्वत, बोले कि तथा आत्मा का भावना न करने वाले को, अर्थात आत्मज्ञान के साधन में प्रीतिपूर्वक संलग्न न होने वाले को, आत्मा में आत्मा ही सब कुछ है ऐसे वाले, न चाहने वाले, बोले कि जो विषय को ही ग्रहण करते हैं, बोले कि ऐसे वाले अजुक्त पुरुष जो है, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, बोले कि ऐसे वाले को, बोले कि शांति कहाँ मिलती है, शांति ही, बोले कि न च अभावतः यतः शांति, बोले कि अशांतस्य कुतः सुखम, उसको सुख कैसे प्राप्त होगा। वो तो हर समय विषय का ही चिंतन करता है और कहाँ पैसा कमाना है, कभी स्त्री के लिए, कभी पुत्र के लिए, कभी कुछ के लिए, कभी उपाधि के लिए, इसमें दौड़ता भागता रहता है। ऐसे वाले व्यक्ति को सुख कहाँ से आएगा, बोले कि सुख आने वाला व्यक्ति जो होता है, बोले कि उनको जो है, जिनका मन बुद्धि आदि आत्मा में ही, आत्मा ही सब कुछ है, इसी प्रकार भाव से जो रहता है उसी को ही प्राप्त होता है। और ये मतलब इसमें प्रसन्नता होती है। प्रसन्नता कैसे प्राप्त होती है ये प्रकार बता दिए। बोले कि अजुक्त पुरुष में बुद्धि क्यों नहीं होती, बोले कि जिनका बुद्धि अजुक्त है, जुक्त नहीं है, आत्मा में जुक्त नहीं है, उसी को मतलब शांति कहाँ से मिलती है, सुख कहाँ से प्राप्त होता है। तब जो है आगे बताएंगे वो शांति क्यों नहीं मिलती उनको, अजुक्त पुरुष को। आगे की बात हम विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्ण